नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। ये हमारे पास आज एक इस्त्री आई है ठीक होने के लिए। इसका मसला ये है कि ये थोड़ी देर चलती है फिर बंद हो जाती है, फिर थोड़ी देर चलती है फिर बंद हो जाती है। आग लगाएं जितनी देर, अंदर इसके माचिस या लाइटर वगैरह रखें फिर ये चलती है। लाइटर या माचिस उठा दें, बंद कर दें, फिर ये बंद हो जाती है। इसके अंदर ये फ़ाल्ट है। ये फ़ाल्ट दो तरीके से होता है जी। एक तो या तो इसकी नीचे से ये जो मिट्टी है ये टूट जाती है, ख़राब हो जाती है। इसके अंदर जो इसको हम भट्ठी भी बोलते हैं और वो चाक मिट्टी की बनी होती है। इसकी प्लेट जो हीटर वाली प्लेट होती है वो या तो वो टूट जाती है या फिर इसके जेट के अंदर कोई चीज़ फंस जाती है, जिस वजह से ये फुल प्रेशर से गैस इस भट्ठी के अंदर ना जाए और ये फिर लो गैस की वजह से जितनी देर तक माचिस या लाइटर अंदर हो जलती रहती है। जब वो बंद हो जाए, ख़त्म हो जाए तो फिर ये बंद हो जाती है। तो इसको चेक करते हैं इसके अंदर मसला क्या है, फ़ाल्ट क्या है। आपके सामने इसको खोलते हैं, इसको चेक करते हैं, फिर देखते हैं क्या मसला है। इसके ये 3 स्क्रू हम इनको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद फिर हम इसको चेक करते हैं। किसी किस्म की कोई भी जो है गैस इस्त्री, उसके अंदर मेन जो 2 फ़ाल्ट होते हैं वो यही होते हैं। एक तो अंदर से यहाँ से इसकी जो मिट्टी है वो टूट जाती है और दूसरा है ये जो जेट हैं ये वाल के अंदर कोई ना कोई चीज़ फंस जाती है। देखते हैं इन दोनों में से इसके अंदर फ़ाल्ट क्या है। पहले हम इसकी ये जो ऊपर टॉप कवर है ये इसको ओपन कर रहे हैं, जिसके अंदर ये सारा सिस्टम लगा होता है। हमने इसको ओपन कर दिया है। ये देखें इसके अंदर कितनी ये माचिस जो है जल के राख होगी, लेकिन ये इस्त्री ना जली। ये देखें इसके अंदर कितना ये अंदर गंदा माचिस वगैरह पड़ी हैं, वो हमने उतार दी हैं। ये इसके अंदर से मिट्टी टूटी हुई है जी। जेट का मसला नहीं है, इसका वाल का मसला नहीं है, इसके अंदर से ये मिट्टी टूटी हुई है। तो ये मैं इसकी मिट्टी लेके आता हूँ, फिर इसको हम मिट्टी लगाएंगे। आपके सामने ये मिट्टी आपको लगा के चेक दिखाऊंगा। फिर इसको सूखने के लिए रख दिया जाता है कि 2-3 घंटे में सूखती है, फिर उसके बाद इसको दोबारा लगाया जाता है। तो मैं आपको ये मिट्टी लगा के फिर आपको चेक करवाता हूँ। ये जो इसके अंदर मिट्टी लगी हुई है इसको हम अब पहले इसको तोड़ देंगे। ये क्योंकि यहाँ से ये देखें ये टूट गई है, ये मिट्टी टूटी हुई है। लो हमने इसके अंदर से ये जो मिट्टी टूटी हुई थी वो निकाल दी है। अब इसके अंदर हम न्यू मिट्टी लगाएंगे। न्यू इसके अंदर जो प्लेट है मिट्टी की वो रखेंगे, उसको लिक्विड के साथ वो हम इसको साइडों से इसको फिक्स करेंगे। तो मैं दूसरी इसकी जो मिट्टी है न्यू प्लेट जो है वो लेके आता हूँ। अभी ये हमारे पास मिट्टी है, इसकी ये जो प्लेट है ये हमने ली है और ये इसको हम जितनी ज़रूरत है हमें उतनी काट के हमें इसके अंदर हम फिक्स कर देंगे। ऊपर से लिक्विड के साथ इसको हम जो है इसके अंदर फिक्स करेंगे। तो इसको मैं काटता हूँ, इसको जितना साइज़ है उतना साइज़ बना के हम इसके अंदर फिट करेंगे इसको। ये हमने इसकी जो प्लेट थी वो हमने बिल्कुल फिक्स कर दी है। ये बकाया ये बच गई है, इसको हम साइड पे रखेंगे। और ये हमने इसके अंदर बिल्कुल फिक्स कर दिया। अब इसके अंदर लिक्विड के साथ इसको हम फिक्स करेंगे, जोड़ेंगे इसको। तो इसके लिए हमें ज़रूरत है, ये हम लेके आए हैं, ये इसका आयल है और ये इसका मिसाला है। हम इन दोनों को मिक्स करके फिर इसके ऊपर लगाते हैं। ये आपको किसी भी गैस वाली शॉप से आसानी से मिल सकता है। इन दोनों को खोल के और इसके अंदर मिक्स करके फिर हम इसके अंदर लगाएंगे इसको। ये हमने इन दोनों का आपस में मिक्सचर बना लिया है जी। अब हम इसको इस प्लेट के ऊपर साइडों पे लगा के प्लेट इसके अंदर फिक्स कर देंगे। ये इसको ऐसे लगाते जाएंगे। ये हमने इसके चारों एतराफ़ में ये हमने लिक्विड लगा दी है और अब इसको इसके अंदर फिक्स करेंगे। ये हमारी जो है प्लेट ये फिक्स हो चुकी है इसके अंदर।
ये बहुत ही ज़बरदस्त इसके अंदर फिटिंग हुई है इसकी। अब इसको 2 से 3 घंटे लगेंगे इसको खुश्क होने में। खुश्क होने के बाद फिर हम इसको फिट करेंगे। तो जो इस्त्री के अंदर मेन पार्ट जो होते हैं वो यही होते हैं, या तो इसका ये जो जेट है ये बंद हो जाता है जिस वजह से इस्त्री नहीं चलती, या फिर ये प्लेट टूट जाती है। प्लेट टूटने की वजह से भी ये इस्त्री नहीं चलती। तो हमारी जो इस्त्री थी इसके अंदर ये फॉल्ट था कि ये इसकी प्लेट टूट गई थी, वो मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया है। तो अब हमने इसकी ये जो मिट्टी है ये लगा दी है। अब हम इसको रख देंगे। रखने के बाद फिर हम इसको 2 से 3 घंटे बाद जो है इसको खुश्क होने देंगे। खुश्क होने के बाद हम इसको जो है दोबारा फिटिंग कर देंगे इसकी। तो इस प्लेट के ऊपर जो है जैसे पहले फ़िक्स हुई थी ऐसे ही हम इसको दोबारा फ़िक्स कर देंगे।